क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि चर की अधिकतम दो घातें होती हैं। चर की अधिकतम दो घातें होती हैं। दो घातें होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई चर ले लिया गया, एक चर हमारा यक्स है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी होगी? दो होगी। वाई है तो वाई की अधिकतम घात कितनी होगी? दो होगी। जेड है तो जेड की अधिकतम घात कितनी होगी? दो होगी। ठीक है, और जो जनरल इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण का, जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहां से इस द्विघात समीकरण के बारे में, इसके जो नेचुरल गुण होते हैं उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। जैसे एक विविक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो, ठीक, तो मूल समान होंगे। मूल क्या होगा? समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात सारी पॉजिटिव नंबर आए, निगेटिव कोई भी नंबर ना आए, तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। क्या होगा? मतलब रियल मूल वास्तविक होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, अर्थात ऑल निगेटिव नंबर हमें मिले, तो मूल समान नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। ठीक भैया, अब यहां से किसी को कोई समस्या नहीं? समस्या अगर डिस्क्रिमिनेंट जो आपका d है ये इक्वल टू 0 हो तो मूल समान होंगे। अगर d इक्वल टू d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक होगा। अगर d लेस देन 0 हो, अर्थात कोई भी निगेटिव नंबर हमें मिल जाए, तो मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। जैसे हमें चेक करना है, मान लीजिए कोई एक समीकरण आपको दे दिया गया और कहा जाए कि इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमें दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहां से कहा जाए कि इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अब देखिए भैया, सबसे पहले b की वैल्यू क्या है? यक्स के गुणांक को b कहते हैं। तो b इक्वल टू कितना दिया गया है? 4 है। और यक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो a इक्वल टू कितना है? 2 है। और अचर पद को क्या कहते हैं? c कहते हैं। तो c इक्वल टू क्या है? 6 है। अब यहां से हम निकालेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू कितनी है? 2, और c की वैल्यू कितनी है? 6। तो 4 का वर्ग क्या होगा? 16 हो जाएगा। 4 दूनी 8 छंग 48 हो गया भैया। अब 16 में से जब हम 48 निकालेंगे तो माइनस 32 हो जाएगा। अब चूंकि ये संख्या निगेटिव आ रही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब जब इसका मान 0 से छोटा आ रहा है तो बाबर क्या होगा? ये लेस देन 0, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? काल्पनिक होगी कि वास्तविक होगी या समान होगी? काल्पनिक होगी। बहुत सही। तो मूल क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे।
इस तरीके से अगर कोई सवाल दिया जाता है लगा लोगे ना, और आएगा भैया तो हो सकता है आपके वही OMR में पूछा जाए। एक कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा, मान लीजिए एक इक्वेशन हम दे रहे हैं, सपोज दैट OMR में आप लोग कर रहे हो। इक्वेशन है आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब कह रहा है इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, है? तो अर्पित a की वैल्यू कितनी है? 1 है, बहुत बढ़िया। अंशिका b की वैल्यू कितनी है? -4 है, और c की वैल्यू कितनी है? 4 है ना, तो 4 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे भैया? हाँ, क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो b का मान -4 है, -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1 है, c का मान 4 है। 4 चौक 16, 4 एकम 4 चौक 16 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। अब यहां से देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है? 0 के। जब ये 0 के बराबर है तो मूल क्या होगा? समान होगा। क्लियर? अब तो नहीं? ठीक भैया, चलिए इसके बाद हो सकता है कोई इस तरीके से आपको सवाल दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको चेक कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। जैसे कहा जा रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। अब ये कह रहा है कि इसको देखिए ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको ये मान के चलो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, कोई बताएगा? बोलो। वेरी गुड। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसी को कोई समस्या नहीं है। अब a हमारा x है, b हमारा 1 है, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 2x बराबर। देखिए यहां से ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देखिए बराबर के इस पार ये पॉजिटिव है, बराबर के इस पार ये पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। x स्क्वायर ये इधर माइनस है, बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 6 1 7 बराबर 0। चर की अधिकतम घातें कितनी हैं? 2 है। तो ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो लिख दोगे कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगर इतना चेक कर लोगे तो आप 20 क्वेश्चन आएंगे OMR में, और ये सही हो गया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक भैया, इस प्रश्नावली से कुछ और बताना है? नहीं बताना है। चलिए अब मान लीजिए हमने आपको बताया कि जो द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन होता है वो होता कितना है, कोई बताएगा? पूजा कितना होता है? अभी हमने बताया कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ध्यान दो, जो चर राशि है x उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। रूट्स मीन्स मूल। रूट्स मीन्स क्या होता है? मूल होता है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? मूल बोला जाता है। तो इसके 2 मूल होंगे। अब हम एक मूल अल्फा मान लें। क्या मान लें? अल्फा। और दूसरा मूल क्या मान लें? बीटा मान लें। अब यहां से देखिए इसमें होता है बच्चा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, या ऐसे कहो कि माइनस बी अपान ए होता है। और मूलों का गुणनफल
मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है अचर पद बटा ए। ठीक भैया, अब देखो जैसे यहां पे मान लीजिए दे दिया गया एक्स इक्वेशन कि 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहां से कहा जाए कि मूलों का योगफल निकालो और मूलों का गुणनफल निकालो। ठीक है, तो बाबर सो गए। मूलों का योगफल कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो बी की वैल्यू कितनी है भैया? 8 है ना, तो बी की वैल्यू 8 हो गई। ए की वैल्यू कितनी है? 6 है। सी की वैल्यू कितनी है? 24 है। तो ये हुआ -8/6। 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये हुआ -4/3। अब यहां से अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटा ए, तो 24/6, 6 4 जा 24 इक्वल टू 4 आ गया। आई बात समझ में? इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए, जैसे मान लीजिए एक सवाल पूछा गया, इसको मिटा दे भाई। इसमें अगर लिखना चाहो तो इतना लिख लो, बस ये इतना और ये इतना, जो दम है इसी में है, इतना लिख लो। कुछ भी पूछा जाए फट से इसमें वैल्यू रखो, आप तुरंत उसका मान बता सकते हैं। लिख लिए? लिखो फट से। मिटा दें भैया। देखिए, जैसे एक इक्वेशन दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि इसके जो मूल हैं वो समान हैं, मतलब मूल बराबर है, मूल बराबर है, तो यम की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर मूल देखिए, चूंकि मूल क्या है? बराबर है, मूल बराबर है, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके? 0 के। अब बी की वैल्यू कितनी है कोई बताएगा? -12 है, तो -12 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू अंशिका 3, वेरी गुड 3, सी की वैल्यू यम इक्वल टू 0। अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और 4 3 जा 12, यम इक्वल टू 0। अब देखिए 12 यम इधर माइनस में है, बराबर के इस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 यम बराबर 144, या यम इक्वल टू हो जाएगा 144/12, 12 जा 144, तो यम की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? 12। दिस इज आंसर। ठीक, कोई लगाना चाहो तो लगा लो, अन्यथा दूसरा सवाल हम बताएं। बताओ। यहां देखो कह रहा है इसके मूल बराबर हैं, जब बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। बी की वैल्यू आप लोगों ने बताया कि -12 होगा, -12 का वर्ग कर दिया गया, -4
ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू m है, इक्वल टू किसके कर दिया गया 0। चूंकि 12 का वर्ग 144 होता है, वर्ग का मतलब कोई सम संख्या है, तो सम संख्या से ये जो निगेटिव साइन है, ऋणात्मक चिन्ह है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 144 हो गया, -4 तिहाई 12m बराबर 0। अब देखो बराबर के इस पार अगर 12 को ले जाओगे तो इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 144। तो m बराबर 144 बटा 12, 12 बराबर हम 144, 12 हो गया। m की वैल्यू कितनी मिली? 12 मिल गई। आई बात समझ में? अब तो नहीं समस्या, मिटा दें इसको। बस वहां आप लोग प्रेशर में मत आइएगा।